जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ये है एक नया टॉपिक है। हाँ, यानी इसका टाइप 1 हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं टाइप 2। ठीक है, तो देखिए टाइप 2 में क्या करना है हम लोगों को। टाइप 2 में आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द स्क्वायर ऑफ द लाइन एंड द कोसाइन फॉर्म, यानी कोसाइन फॉर्म यानी साइन और कॉस को यूज़ करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड आज जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए हम लोग हम लोग यहाँ एक फार्मूला जानते हैं। यदि 1 माइनस कॉस रहा और 1 माइनस कॉस थीटा रहा या फिर 1 प्लस कॉस थीटा रहा तो क्या होता है। देखिए हम लोगों का एक ये होता है 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू, यदि माइनस रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। यहाँ यदि 2 थीटा है तो यहाँ हो जाएगा थीटा, है ना। और एक चीज़ हम लोगों को यहाँ देखेंगे क्या, यदि 1 प्लस हम लोगों के पास क्या रहा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि प्लस रहा तो कॉस स्क्वायर और माइनस रहा तो साइन स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए यदि यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, यदि आपके पास 1 माइनस क्या रहेगा कॉस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2 तो रहेगा ही रहेगा और साइन स्क्वायर भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जितना है ना एंगल उसका क्या लिखिएगा आप, आधा लिखिएगा। आधा मतलब 2 से डिवाइड करके, यानी यहाँ हो जाएगा आपका थीटा बाई 2, है ना। या फिर आपके पास रहेगा 1 माइनस यहाँ कॉस 4 थीटा तो आप लिख सकते हैं 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यानी 2 थीटा। क्लियर है। तो यहाँ भी ये सेम चीज़, यहाँ भी यह वही प्रोसेस को आप लगा सकते हैं। यदि 1 प्लस यहाँ रहेगा कॉस थीटा तो यह हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि 1 प्लस यहाँ रहा कॉस और ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका क्या कि 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ये पहला वाला को हम लोग कॉस स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ये पूरा इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ये पूरे में डिवाइड होगा 1 प्लस यानी कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 आगे और 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा। तो हम लोग डायरेक्ट कभी कभी ये भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि कॉस स्क्वायर रहेगा तो यहाँ जो देखेंगे जितना है उसका क्या लिखना है, डबल लिखना है। क्या लिखेंगे 1/2 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ भी देखिए इसको हम लोग ये फर्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और ये 1 माइनस ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ बहुत सिंपल सा है, आप इसको देखिए। अभी हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यानी यहाँ क्या है क्वेश्चन में, यानी इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो ये हम लोग प्रूफ करते हैं। और इसी अभी जो फार्मूला 2 फार्मूला लिखे, यही दोनों फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग भी देखिए। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, एज गिवन क्या क्या गिवन है, ए प्लस बी और प्लस सी, ओके, और इक्वल्स टू पाई, इसको इक्वेशन 1 मानिए। और हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई LHS, है ना, बाई LHS। तो LHS क्या है देखिए, तो यहाँ है आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ है साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर सी। क्लियर है ना, ये तीनों है। और देखते हैं इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे। अभी हम लोग लिखे थे साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर लिखेंगे 1/2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2a, है ना, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/2, ये 1 माइनस यहाँ लिखेंगे cos 2b और प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस cos 2c। क्लियर है यहाँ तक। ये हम लोग फार्मूला को अप्लाई किए। अब देखिए इस 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2, यहाँ अंदर जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा cos 2a और प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कितना
यह हो जाएगा cos 2a और प्लस 1/2 माइनस 1/2 और यह हो जाएगा cos 2c। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/2 और 1/2 1/2 तीनों को एक ही साथ लिखेंगे। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो गया और माइनस माइनस क्या है देखिए 1 माइनस 1/2 cos a माइनस 1/2 cos, अच्छा यहाँ 2a लिखे हैं तो यहाँ 2b होगा, है ना, ये दोनों जगह पे नहीं होगा, यहाँ b होगा, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। 1/2 cos b और माइनस 1/2 cos c, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos 2a और माइनस 1/2 ये हो जाएगा cos 2b और माइनस 1/2 cos 2c। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 1 1 यानी 3 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 यानी 3 ऊपर में हो गया और माइनस यहाँ भी देखिए 1/2 1/2 और 1/2 तीनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा अंदर में बचा cos 2a और प्लस यहाँ लिखेंगे cos 2b और प्लस यहाँ लिखेंगे यानी cos 2c। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। अब इसको क्या करेंगे, cos c प्लस cos d एक फार्मूला है, उस फार्मूला में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 3/2 रहा माइनस 1/2 रहा और ब्रैकेट यहाँ cos क्या है यानी cos 2a और प्लस cos 2c क्या है cos 2b, इस दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिए प्लस ये हो जाएगा cos 2c ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए cos c प्लस cos d यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट, फार्मूला क्या है देखिए, तो इसका फार्मूला लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या होगा यानी cos c और प्लस cos d इक्वल्स टू होता है 2 cos c प्लस d/2 और इनटू यह हो जाएगा cos और यह c माइनस d/2, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इक्वल में है आपका क्या है 3/2 माइनस यहाँ माइनस है ना और ये 1/2 रहने दीजिए, ब्रैकेट दीजिए और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos। देखिए c प्लस d मतलब 2a प्लस 2b बाई 2 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा cos यानी 2a माइनस 2b बाई 2, है ना। और इसके बाद यहाँ प्लस देंगे, ये तो हो जाएगा, क्या करेंगे प्लस और प्लस में है cos 2c तो यहाँ हो जाएगा, देखते हैं cos 2c। चलिए हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2। देखिए ये 2 और ये 2 को कॉमन लेके ये 2 के साथ कटाएंगे, कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट cos, ये हो जाएगा a प्लस b और मल्टीप्लाई यहाँ भी ये कट जाएगा, ये हो जाएगा cos a माइनस b और प्लस यहाँ हो जाएगा cos क्या है, यहाँ देखिए cos क्या है cos 2c है। तो हम लोगों को सारा क्या में चाहिए यानी सारा के सारा हम लोगों को cos में फार्मूला चाहिए, तो cos 2c का फार्मूला होता है 2 और यह हो जाएगा cos स्क्वायर c माइनस 1। चलिए यह भी ब्रैकेट हो गया। अब क्या करेंगे देखिए 1/2 जो है ना पूरे में यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलिए इसको इधर देते हैं, 3/2 और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा cos a प्लस b और मल्टीप्लाई यहाँ क्या है यानी cos a माइनस b और प्लस ये वाला 1/2 माइनस है ना और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। चलिए हो गया, तो ये इसके साथ तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर c और माइनस यहाँ देख रहे हैं 1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 है ना, तो प्लस 1/2 को इधर यानी 3/2 और माइनस हो जाएगा 1/2। कौन माइनस हो गया देखिए, प्लस 1/2 है ना तो इसको बराबर की साइड लेफ्ट की तरफ ले गए तो माइनस हो गया। इधर क्या बचेगा, ये और ये तो कट जाएगा, बच गया यहाँ cos a प्लस b और इनटू ये हो जाएगा आपका cos a माइनस b और ये कट जाएगा तो माइनस यहाँ बचेगा आपका cos स्क्वायर c और 1/2 को तो यहाँ हम लोग लेफ्ट की तरफ ले गए, ठीक है। अच्छा यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा देखिए, तो यहाँ ये चीज़ तो नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा यहाँ इक्वल है, ये माइनस था ना, अच्छा इसके आगे माइनस है तो ये माइनस है तो इसको लाएंगे तो ये माइनस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा।
और ये 1/2, ये प्लस में है तो यहाँ आ गया प्लस में, है ना, क्योंकि 1/2 बराबर यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस है। चलिए करेक्ट कर लीजिए। अब ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए। यहाँ आपका a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी के प्लेस पर इसको लिखेंगे पाई माइनस सी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस सी और इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस a माइनस बी हो गया, और माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस पाई माइनस सी मतलब कॉस कौन सा कोऑर्डिनेट में है, कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट में है। अगर कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ कॉस नेगेटिव हो जाएगा और ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका कॉस, नो चेंज, कॉस सी और मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी और माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉस सी और कॉस स्क्वायर सी, तो ये 2 रहेगा और प्लस यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं कॉस सी, तो बचेगा क्या, ये तो बाहर गया, यहाँ बचा आपका कॉस ए माइनस बी और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस सी। चलिए यहाँ तक बचा। अब इसको लिखेंगे कहाँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और हम लोग आगे देखेंगे, है ना। चलिए आप इधर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ देखिए कॉस सी है, तो आप सी के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, यानी फ्रॉम 1 से यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, तो यदि हम लोगों के पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो इम्प्लाई दैट सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a प्लस बी। तो बताइए हम सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a प्लस बी। तो यहाँ सी है ना, तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इधर है 2 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस सी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ है कॉस, यहाँ है आपका कॉस ए माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस कॉस सी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस सी के प्लस पर लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट और पाई माइनस ए प्लस बी मिडिल ब्रैकेट और ये कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, है ना यहाँ। अब चलिए क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा कॉस सी मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी हो गया और माइनस, ध्यान दीजिएगा, यानी कॉस पाई माइनस थीटा, ये ए बी क्या है, ये ए बी पूरा थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ हम लोगों का कॉस क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आप लोग जानते ही हैं कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। अब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ओके, अब देखिए यहाँ कॉस माइनस वाला में है और यहाँ प्लस में है, तो हम लोग इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, मतलब इस तरह प्लस और ये है कॉस सी और ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। हम लोग इसको क्या किए, यहाँ लिखें। अब यहाँ देखिए साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे और आप लोग फार्मूला जानते हैं साइन सी माइनस, यहाँ देखिए साइन सी प्लस साइन डी, यही वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, हो जाएगा +2, ये हो जाएगा कॉस सी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ देखिए ये 2 होगा 2, इसके बाद हो जाएगा कॉस सी प्लस डी मतलब ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी अब बाई 2 और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और माइनस डी, तो डी के प्लेस पर कौन काम कर रहा है, ए बी, तो माइनस ए होगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस बी हो जाएगा और बाई में हो जाएगा 2। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा कॉस सी और ए, अच्छा यहाँ देखिए बी और बी कटा तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या 2 और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा 2a/2 और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा कॉस और यहाँ होगा ए और ए कटा तो ये हो जाएगा बी और नीचे बी और ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस कॉस सी और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए और ये हो जाएगा आपका कॉस बी। चलिए यहाँ हो गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसको आगे लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे मतलब हो जाएगा क्या 2 प्लस ये 2 बाहर आएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस बी और मल्टीप्लाई कॉस सी और यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, दोनों को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा बाहर में 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस बी और ये हो जाएगा कॉस सी
और ये हम लोगों का हो गया प्रूव्ड। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोगों को यही प्रूव करना था। देखिए हो गया, आ गया ना। तो चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो बाकी क्या है, आप लोग बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और फिर हम लोग देखेंगे टाइप 3, है ना। टाइप 3 कहने का मतलब इसमें अलग टाइप का फिर क्वेश्चन होगा और इसका प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर इस तरह का वीडियो फिर आप लोगों के बीच में लाएं। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक।